डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो इसके लिए हमने डैनियल सेल कंसीडर की, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड जिंक है और दूसरा कॉपर है। ये हमने सेल को रिप्रेजेंट किया है और ये तुम्हें पता है कि रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में एनोड है, राइट साइड में कैथोड है। सेल के अंदर जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड का ज्यादा होता है। तो पहले हमने इस सेल की रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखी। इसकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो साल्ट ब्रिज है उसकी जगह हमने एरो लिख दिया, एक सिंपल टेक्निक है। अब एनोड के दो पार्ट हैं, एक एटम है एक आयन है। लेफ्ट का जो पार्ट एटम है वो एरो के लेफ्ट में लिख दें, राइट का पार्ट आयन है वो एरो के राइट में लिख दें। सिमिलरली कैथोड के भी दो पार्ट हैं, तो कैथोड का जो लेफ्ट का पार्ट है केटायन वो प्लस में लेफ्ट में लिख दिया और राइट का पार्ट है वो प्लस करके राइट में लिख दिया। तो हमने सेल की रिप्रेजेंटेशन से सेल की रिएक्शन लिखी। अब ये सेल जब वर्क करती है तो एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनोड के अंदर कहें या ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कहें, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इंक्रीज होती है। और ये तुम जानते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब सेल वर्क करेगी तो एनोड में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन बढ़ेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। और कैथोड के अंदर रिडक्शन होगा तो मेटल आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये मैंने ग्राफिकली दिखा रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे इनिशियली कैथोड का ज्यादा, हमें पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, एनोड जिंक है उसका माइनस 0.76 वोल्ट है। सेल जब वर्क करेगी तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा क्योंकि वहां मेटल आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। एनोड में क्योंकि मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। एक टाइम के बाद ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। और सेल के अंदर जब एनोड और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब सेल डेड हो जाएगी। तो यहां से अपने से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई ए सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम, तो हमने यही बताना है कि आफ्टर सम टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड बिकम इक्वल। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए हमें पता है जरूरी है दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना। जब तक दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल है तब तक सेल वर्क करेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। लेकिन जो ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, तो सेल वर्क नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने ये रिएक्शन ऐसे लिख दी। अब हमने इस सेल रिएक्शन पे अप्लाई की नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? EMF ऑफ सेल अंडर गिवन कंडीशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF। इस केस में यहां एक रिएक्शन पर्टिकुलर है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। N कैसे आता है? इन दोनों के चार्ज को देखें, अगर दोनों तरफ केटायन है तो उनका चार्ज अगर इक्वल है तो वो N की वैल्यू होगी। चार्ज डिफरेंट है तो उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास N आ जाएगा। F फैराडे कांस्टेंट है इनटू नेचुरल लॉगरिथम, यहां ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट that is oxidized species divide by concentration of reactant that is reduced species।
ये हमें पता है कि प्योर मेटल की कंसंट्रेशन 1 है, उसको हमने यहां नहीं लिखा। एट इक्विलिब्रियम हम यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये k के साथ हमने c लिख दिया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं इसको? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां भी हमने इनकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी क्योंकि 1 है। ये भी हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम EMF ऑफ सेल बिकम 0। तो हम ये दोनों कंडीशन इसमें पुट कर देते हैं तो अपने पास रिजल्ट आएगा E सेल 0 इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT डिवाइड बाई 2F इंटू लोगरिथम ऑफ KC। इसकी जगह K लिख दिया, ये 0 लिख दिया और अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई 2F इंटू लोगरिथम KC। ये हमने लिखा है इस डैनियल सेल के लिए। इन जनरल किसी भी रिएक्शन के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इन जनरल E नोट सेल इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई NF, क्योंकि N की वैल्यू वेरी करेगी, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकती है। तो ये अपने पास एक रिलेशनशिप आ गई बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं? R की वैल्यू, T स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट 96500, ये पुट कर दें, Ln को LOG में कन्वर्ट कर दें तो अपने पास ये फार्मूला आ जाएगा E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई N इंटू लोगरिथम ऑफ KC। तो ये अपना आर्टिकल कंप्लीट हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स एनर्जी पढ़ा है और वो कहता है कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो यूजफुल वर्क है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क, और इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल है चार्ज और EMF ऑफ सेल। चार्ज होता है NF और EMF को रख दिया हमने E सेल। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन ये अपने पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। एक और फार्मूला यहां से आ जाएगा और E नोट सेल अभी हमने कुछ टाइम पहले डिराइव किया था, ये है RT डिवाइड बाई NF इंटू लोगरिथम KC। यहां NF से NF कैंसिल हो जाएगा तो ये फार्मूला एक और आ जाएगा, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT इंटू लोगरिथम KC। अब न्यूमेरिकल्स में हम लॉग टेबल यूज करते हैं, उसमें लॉग बेस 10 है तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास एक और फार्मूला आ गया। अब इन फार्मूले के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल इंडेक्स
है 3.6 एनसीईआरटी बुक में, द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये सेल की रिएक्शन दे रखी है, हैज ई नोड सेल, ये सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है एट 298 केल्विन टेम्परेचर है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा जी नोट निकालने के लिए फार्मूला है NFE, F कांस्टेंट है, वैल्यू हमें पता है, E नोट सेल गिवन है, तो N क्या होगा। N निकालने के लिए रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर दोनों आयन है, केटायन भी है एनायन भी, तो एनायन दोनों अगर आयन गिवन हो तो ऐसे केस में किसी भी आयन को, केटायन को या एनायन को तुम अलग अलग लिख लोगे, दो हाफ सेल अलग अलग लिख लोगे। तो इसका एक हाफ सेल ये बनेगा, लेफ्ट में है 2Fe3 पॉजिटिव और राइट में है 2Fe2 पॉजिटिव। हम जब इन हाफ सेल्स को बैलेंस करते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां लेफ्ट में देखें कुल स्टेट है 6 पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्टेट यहां पर 6 पॉजिटिव है, राइट साइड में ये है 4 पॉजिटिव। इक्वल करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इस हाफ सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। इसी तरह से हम एनायन से भी निकाल सकते हैं, वहां भी 2 आ जाएगा। एनायन में ये लेफ्ट में है 2y नेगेटिव, राइट में है 2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ पर है 0, बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अगर दोनों आयन इन्वॉल्व हैं तो किसी एक हाफ सेल को लिख के हम N निकाल लेंगे। अब इसमें अप्लाई करें फार्मूला, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFE नोट सेल। न्यूमेरिकल्स में फार्मूले को लिखें, उसके अलग से मार्क्स होते हैं, फिर वैल्यू पुट करें। यहाँ पर N है -2 इंटू F है 96500, E नोट सेल है 0.236। इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा -45548 जूल पर मोल। इसको अगर किलो जूल में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल पर। तो यहां से हमने निकाल लिया डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अब निकालना इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा जी नोट है -45548 इज इक्वल टू -2.303, R की वैल्यू 8.314, T है 298 इंटू लोगरिथम KC। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ KC इज इक्वल टू 7.983। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया हमने, मल्टीप्लाई किया, इस तरह लेके इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। अब यहां से हमने निकालना है KC, और KC निकालेंगे तो लोगरिथम इस साइड आके हो जाएगा एंटी लोगरिथम ऑफ 7.983। अब हमने एंटी लॉग टेबल यूज करनी है। एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो डेसिमल से स्टार्ट होती है, तो वहां हम 0.98 की वैल्यू 3 के कॉलम में देखेंगे, तो 0.98 की वैल्यू 3 के कॉलम में आएगी 9616। फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट से 1 के बाद डेसिमल लगा देना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल से पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने पावर में लिख देना है। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह क्वेश्चन और भी ट्राई करके देखना। ये टॉपिक कंप्लीट है।